वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज रामनवमी है। आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पता ही है कि सब लोगों को, कुछ लोग अष्टमी के दिन हवन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन हवन करते हैं। तो आज हमने नवमी के दिन हवन किया है। तो देखिए हमने किस तरह से हवन की तैयारी की है, विधिवत, मतलब अपने हिसाब से तो हमने बहुत अच्छा किया। आगे भाई जो भी हो क्षमा, मतलब जो भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, उसे फिर हम सुधारेंगे अपनी गलतियों को। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए चलिए हमारे साथ। हमारी पूजा की तैयारी हो गई है, लगभग तैयार ही है, बस कुछ सामान लाना है। वो भी एक एक सामान लाना पड़ रहा है क्योंकि अकेले ही हैं और कोई है नहीं करने के लिए पूजा साथ में मदद करने वाला। तो ये माता जी बैठी हुई हैं, सारी तैयारियां लगभग संपन्न ही हो चुकी हैं और अभी थोड़ी ही देर में पूजा की तैयारी करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी वेदी ही यही है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, शादी ब्याह होता है, तो इसी हाते में ही हुआ है। तो हम लोग कोई भी पूजा पाठ होती है तो यहीं पे करते हैं। और ऊपर मंदिर है लेकिन माता जी को चढ़ने में प्रॉब्लम है, तो भाई पूजा पाठ कुछ भी होता है तो बेदी पे ही किया जाता है, सबको पता है। तो हम लोग इसी बेदी पर ही पूजा करते हैं। और ये नवरात्रि का आज नवमी का दिन है, आप लोगों को तो हमने बताया ही है। और माता जी को टीका लगाएंगे और फिर पूजा पाठ करेंगे। तो होता क्या है कि इस दिन हम लोग पाठ तो दोनों दिन, मतलब दोनों टाइम किया जाता है। कुछ लोग दोनों टाइम करते हैं, कुछ लोग सुबह करते हैं, आरती दोनों टाइम होती है। लेकिन नवमी वाले दिन जब हम लोग हवन करते हैं तो इस दिन सप्तमी पाठ का जो अध्याय होता है, सप्तमी और अष्टमी, इन दोनों का हम लोग पुनः फिर अध्याय पढ़ते हैं, दोनों सप्तमी और अष्टमी का। और उसको पढ़ने के बाद फिर हवन करते हैं और फिर प्रसाद वितरण रहता है, आप लोगों को मालूम ही है। और जायफल जो नारियल होता है, जो आहुति दी जाती है, आप सब लोगों को मालूम है कि भाई बगैर उसकी आहुति की मतलब हवन संपन्न नहीं होता है। सप्तमी अध्याय और अष्टमी अध्याय का हम पाठ करेंगे, आप लोग सुनिए। युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उधायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध किए जाएं और कंब नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नामक के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक दौहार्द मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सच कर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाले असुरों प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्दित होकर नृत्य करने लगी। दोनों अध्याय हमारा खत्म हुआ। अब हवन की तैयारी शुरू कर रहे हैं और लकड़ियां इस तरह से लगा लेते हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियां मिलती हैं। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, लकड़ियां आती थी तो पहले उसको तोड़ा जाता था। भाई हम लोग छोटे छोटे थे तो नहीं तोड़ पाते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः स्वाहा। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः स्वाहा। ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः स्वाहा। शरणागत परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओं सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। हवन में हमने पूड़ी, चना और हलवे को डाला क्योंकि भाई मीठा डाला जाता है हम लोगों के यहाँ प्रसाद के उसमें। और फिर ये हमारी आरती शुरू हो गई।
प्रसाद में हमने ये पूड़ी बनाया और चना बगैर लहसुन प्याज के बना है, आप सब लोगों को मालूम ही है। और हमने सूजी का हलवा बनाया था, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। और सब्ज़ी जो थी हमने ग्रेवी वाली बनाई थी आलू टमाटर की, वो भी बगैर लहसुन प्याज के बनी थी। हमारी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। वैसे कुछ भी हो, प्रसाद का जो खाना होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखने में अच्छा लगा करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है। मिलेंगे आप लोगों के साथ हम एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।